बाबा बाबा पाइपें बेचने में लगा है। तो चलिए आगे मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स हम लोग निकल रहे हैं आज चरार शरीफ की तरफ। पहले पखरपुरा ज़ियारत पे जाएंगे पुलवामा से होके। बेसिकली शोपियां से पुलवामा का ऑलमोस्ट 25 मिनट्स लगते हैं। तो फिर वहाँ से पखरपुरा वाली रोड से फिर पखरपुरा पहुँचेंगे। पखरपुरा में ज़ियारत आपको दिखाएंगे कंप्लीट, फिर चरार शरीफ जाएंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी गाड़ी। मेजर अपडेट में ये था कि गाड़ी कुछ दिनों से ख़राब थी, आज है ठीक। और अभी निकल रहे हैं हम। और चेक करिए आप, हॉस्टल लाइफ और इस तरह की लाइफ ना, क्वार्टर्स की लाइफ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बट इस बार हम ऐसी ही लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। गेट खुलाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये इस तरह का बातें बिल्कुल ठीक नहीं रहती। बट सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से दे डोंट लेट यू टू ओपन। तो जय हिंद बोल के तो निकलते हैं हम। ठीक, अब हाथ हिला दिए उन्होंने, हो गई हमारी बातचीत। ये निकल रहे हैं हम। और इतना खूबसूरत, तो हमारी रोड ही इतनी खूबसूरत है जनाब। लड़कियां कर रही हैं ड्राइविंग और हम निकल रहे हैं आगे। और एज यूजुअल हमारे ट्रैवल पार्टनर कहाँ हैं? हमारे ट्रैवल पार्टनर यहाँ हैं या कहाँ है? वालिद साहब किधर हैं? डॉक्टर कहाँ पे? सब ठीक है? इधर चक्कर बड़े लगते तेरे, क्या चक्कर? हो गई फ्रेंड से मुलाकात, तो निकलते हैं हम आगे। और हमारे वालिद सब रह गए हैं पीछे, तो चलते हैं रिवर्स। अरे ये क्या किए वालिद साहब, पापा जी रह गए हमें पीछे। बिकॉज जब तक हम तैयार होते बेसिकली वालिद साहब बाहर आ गए थे। वो अपने आसपास उनके फ्रेंड्स रहते हैं यहाँ, थोड़े से फ्रेंड्स इन द सेंस है, जब आप बुजुर्ग हैं तो आपकी दोस्ती सभी से हो जाती है। तो पापा जी आ गए हैं, हम आगे बैक। और क्या अबू जी, मैं तो इधर ढूंढ रहा हूँ। नहीं ना, वो बुढ़ा सदी है अंदर बैठे। यस बंद जाओ। हाँ बंद नहीं लगे ना के। अच्छा बेंच है। ये दो तरह कुछ नहीं है। ये मेरी है, नहीं इडली मेरी है, दूसरे पीछे उससे पीछे। ये शोपियां का जो ये पॉइंट है, इसको एयर स्ट्रिप भी कहते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ना ये जो फूड ट्रक्स लगते हैं, तो उससे ना आप शाम को और हॉलीडे वाले दिन आपको ज़बरदस्त भीड़ लगेगी, दिखेगी। यहाँ पे लोग यहाँ बड़े अच्छे से आते हैं और पीपल प्रेफर टू विजिट आउटसाइड ऑन देयर वीकेंड्स। सो गाइस दिस इज़ द साइड। ये राइट साइड में अगर आप जाएंगे तो सिरनू, तो आपको निकलना है अब यहाँ से सीधा। तो जब हम इस पखरपुरा रोड पे यहाँ से सीधा निकलेंगे, तो अब हम निकलेंगे पखरपुरा की साइड पे। मींस जब आप पुलवामा बाज़ार में से निकल के आएंगे, तो आपको एक रोड हॉस्पिटल की तरफ जाती है, दूसरी जाएगी आपको श्रीनगर की तरफ। वहाँ से ऊपर जो लेफ्ट साइड से आता है उसको कहते हैं मूरन चौक। तो मूरन चौक कभी बड़ा फेमस था, अब मतलब स्टोन पेल्टिंग या किसी ऐसे इंसिडेंट्स के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बहुत ही खूबसूरत एरिया हो गया है वो। तो जब हम यहाँ से निकलेंगे आगे, तो मूरन चौक से आप लेफ़्ट लेके ऊपर जब आ जाएंगे, तो उसको पखरपुरा रोड कहते हैं। और वहाँ से एक रोड राइट साइड भी जाती है जिसको सिरनू बोलते हैं। तो हमने उधर नहीं जाना, हमने इस रोड पे जाना है। होली मिशन स्कूल इसकी निशानी है। ये राइट साइड पे हमारे जो है होली मिशन स्कूल है।
और यहाँ से बिल्कुल अब हमने सीधे निकलना है ऑलमोस्ट 12 to 13 किलोमीटर, और फिर हम पहुँचेंगे पखरपुरा ज़ियारत पे। और पखरपुरा ज़ियारत से फिर हम कुछ ही 10-12 किलोमीटर पे आपको मिलेगा चिरार शरीफ, जो बडगाम डिस्ट्रिक्ट में आता है। देखो पुलवामा और बडगाम डिस्ट्रिक्ट का टूर हो जाएगा ये। तो फिर उसके बाद हम निकल जाएंगे बडगाम से होते हुए, फिर हम जाएंगे यूसमर्ग। तो ये चेक करिए कितना खूबसूरत माशाल्लाह। और यहाँ हमारा घर है। बाबा पाइपें बेचने में लगा है। तो चलिए आगे मिलते हैं आपसे। फ्रेंड्स, पुलवामा से कोई 7-8 किलोमीटर के बाद हम पहुंचे यहाँ पे, जहाँ से मतलब ये एक ऐसी जगह है जहाँ से आप वापस नीवा वाली साइड भी कनेक्शन कर सकते हैं, और आप यहीं से जा सकते हैं हमारा अपना जो रास्ता है। तो हम इसको कहते हैं रोमू जो है, रोमू ये चिवे कलन रोमू वानी मोहल्ला है। तो मैं रोमू जो है पुलवामा का ये जो एक एरिया है जिसमें मैं अभी पहुंचा हूँ, पापा जी साथ में हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत सी चीज़ बताऊंगा जो आप देख के हैरान हो जाएंगे कि ये भी पुलवामा है। आप पुलवामा के बारे में आप बड़ी चीज़ें जानते हैं, तो पुलवामा के बारे में ज़रा ये देखिए। इस वाले एरिया में अभी हम लोग, ये खूबसूरत सा व्यू है यहाँ पे। और ये चेक करिए आप, ये यहाँ का शिव मंदिर, मतलब ये वो एरिया है जिसको बड़ी रॉन्ग वे में भी हम पुलवामा को बड़ी प्रोजेक्ट करते हैं। मगर आप यहाँ चेक कीजिए किस तरह से हमारा शिव मंदिर जो है इसको। फ्रेंड्स, पुलवामा की जो भी जैसी भी छवि रही हो, लेकिन पुलवामा में एक चीज़ बड़ी ज़्यादा नुमाया है कि आप जा बजा सोशल मीडिया में या न्यूज़ में भी आप देखते होंगे कि शोपिया जितने भी पुलवामा के लोग हैं उनके आसपास घरों में जो अपने कश्मीरी पंडित भाई रहते हैं, उनके लास्ट राइट्स हों, चीता को मुखाग्नि देनी हो या किसी और प्रॉब्लम्स में जब वो हों, तो ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। पुलवामा के लोग ऐसे हैं। और जब हम पुलवामा से जब हम यूसमर्ग की तरफ जाते हैं, या आप चिरार शरीफ की तरफ या उससे पखरपुरा की तरफ बोलेंगे, पहले पखरपुरा आएगा, फिर राइट साइड पे आपके बडगाम में चिरार शरीफ आएगा। तो अगर आप लेफ़्ट साइड पे निकलते हैं तो यूसमर्ग भी आता है। तो अगर आप यूसमर्ग वाली साइड पे पुलवामा से होके जाते हैं तो आपको रोहमू इज़ ए प्लेस, इज़ ए पंचायत बेसिकली। उसमें आप देखिए लेफ़्ट साइड पे, मैं अभी वीडियो जो कंटिन्यू थी तो उसमें आपने देखा होगा शिव मंदिर है, और बड़ी खूबसूरत कंडीशन में है। ऐसा नहीं है कोई, अभी वहाँ से हम थोड़ा लेट हो रहे थे, वालिद साहब भी साथ में थे, तो अब वहाँ बाग भी है। तो मैं नहीं तो उसके अंदर जाके मैं पूरी वीडियो भी बनाता, और बड़ी खूबसूरत कंडीशन में, ऐसा देख के भी नहीं लगता कि भाई बुरी हालत में है या ऐसा है। और मैं पुलवामा के बारे में आपको जनरली एक बात बताता चलूँ कि पुलवामा में इसके अलावा भी रतनीपुरा में है, और 2-3 जगहों पे आपको देखेंगे बड़े प्राचीन मंदिर हैं, शिव मंदिर हैं, बड़े प्राचीन, बड़े मतलब आप हिस्टोरिकल मंदिर हैं, और बड़ी खूबसूरत कंडीशन में वहाँ के मुस्लिम लोग उनकी पूरी हिफाजत करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो हिंदुस्तान है, हमारा जम्मू कश्मीर है, पुलवामा है, तो ये सेकुलरिज्म का बड़ा खूबसूरत सा एक निशानी है और बड़ी खूबसूरत एक मिसाल है। तो इसी तरह से आप शोपियां में देख लें, या आप अगर कभी अनंतनाग में जाते हैं, एक वेरी नाग है, कुकर नाग है, तो आप देखिए वहाँ भी अंदर मंदिर है और बड़ी खूबसूरत कंडीशन में, उसको भी बड़ा संभाल के रखा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, हर एक मज़हब की आप इज़्ज़त करें, हर एक मज़हब के मानने वालों की इज़्ज़त करें। तो मैं वीडियो को इसी पे समाप्त करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। तो आप लोगों लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का करें, और वीडियोस को वायरल करने में थोड़ी मदद करें। हमारे लोग अपने कंटेंट क्रिएटर को थोड़ा सा अपलिफ्ट करने में कंजूसी करते हैं, अल्लाह जाने क्यों। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।